आ रही है। चलिए रुक करेंगे दर्शकों की ओर और भावेश पारेख साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। पारेख जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं सर? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैंने आईटीसी शेयर लेके रखे हैं। आईटीसी का शेयर मेरे पास 3500 है और परचेज प्राइस रफली 400, एवरेज प्राइस 410 है। 400 आपकी 410 आपकी एवरेज प्राइस है आईटीसी में। हाँ ठीक है। और अभी मैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि 525 से प्राइस नीचे चला गया बहुत। हाँ अभी 490 के आसपास, तो और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या और? ठीक है, एक ही स्टॉक में सवाल पूछ रहे हैं क्या आप? दूसरा है एसबीआई कार्ड। ओके, और इसमें क्या बाइंग प्राइस है आपकी? एसबीआई कार्ड प्राइस है 725 रुपया। 725 है, 729 नहीं। 725 729 के आसपास एवरेज प्राइस है मेरी। ओके ठीक है, और दोनों में मुझे बताइए आपका नजरिया क्या है, आप नियर टर्म आउटलुक जानना चाह रहे हैं? एसबीआई तो अभी लिया हुआ है तो हाँ करीब 1 साल तक रख सकता हूँ। आईटीसी मेरा ओल्ड परचेज है तो मुझे 3 से 6 महीने निकलना है। ठीक है, तेजस आईटीसी 3 से 6 महीना, एसबीआई कार्ड्स 1 साल का नजरिया बताइए। देखो, आईटीसी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया और जो इसका जो सपोर्ट जोन है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। अगर 470 के स्टॉप लॉस से खड़े रह सकते हैं तो ये स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है यहाँ से यहाँ तो एक माइनर डिप से हम फ्रेश बाइंग देख सकते हैं स्टॉक में। और ऊपर में मुझे लग रहा है अगर 2 से 3 महीने के हिसाब से अगर होल्ड करेंगे स्टॉक तो 530 तक के भी लेवल देख सकते हैं और 530 सरपास हुआ तो 550 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी ये स्टॉक में होल्ड करने की विद स्टॉप लॉस बिलो 470 और टारगेट रहेंगे 530 और 550। इसके अलावा अगर एसबीआई कार्ड की बात करें तो एसबीआई कार्ड का जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है, बट क्योंकि इन्होंने थोड़ा लंबे अवधि के हिसाब से लिया है तो मैं एक स्टॉप लॉस बता दूंगा। ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं स्टॉक में 715 का, और ये स्टॉक में जब तक ये 755 से लेके 760 तक का लेवल सरपास नहीं करेगा कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 715। तो ये है राय आपको आपके स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे। अंकित है हमारे एक दर्शक जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। आईआरएफसी इन्होंने 182 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। 250 शेयर इनके पास हैं। चूंकि शेयरों की संख्या कम है इसलिए नुकसान का जो दबाव है वो है तो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। बताएं राजेश, क्या करना चाहिए आईआरएफसी में, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस से अगर हम देखें तो लगातार एक गिरावट आती हुई और कोई ऐसा बाउंस नहीं आया जिसकी वजह से आईआरएफसी में एक इनके जो नुकसान की कहीं भरपाई दिखती हो। फिलहाल यहां से क्या रणनीति रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगस्त के आसपास की इनकी खरीद है। आईआरएफसी का अगर रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है एंड बट अगर चार्ट देखें तो इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ चुका है। 50 वीकली मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक हमने देखा था कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग की कोशिश हो रही थी स्टॉक में। अलॉन्ग विद दैट अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मई मंथ में अराउंड 140-145 लेवल्स से ही बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तो अभी फिलहाल स्टॉक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है और यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। 140 का स्टॉप लॉस देना चाहूँगा एंड ऊपर में बाउंस बैक में अगर वापस 180 टू 185 जो इनकी बाइंग है वहाँ पे आता है तो वहाँ पे एक बार लाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बने रहने की आपको सलाह। जो सपोर्ट है वहां थोड़ा इंटैक्ट अभी फिलहाल ये स्टॉक का, तो यहां से थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। चलिए